अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक छोटी सी गुजारिश आपसे करने जा रहा हूँ। ये एक बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ और ज़रूरी नहीं कि आप लोग इससे मुतफिक हों, क्योंकि ये मेरी राय है और एक इनफरादी राय है। इससे आपका मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, आप इससे डिसएग्री भी हो सकते हो। एक चीज़ नोटिस की है हमने, स्पेशली मैं उन लोगों को सब्जेक्ट बना के बात करने जा रहा हूँ जिनके ऊपर उनके वालदैन किसी न किसी तरह से सरमायाकारी कर रहे हैं। सरमायाकारी का वर्ड ये है बेसिकली कि जो वालदैन अपना वक्त, पैसा, अपनी सारी ख्वाहिशें अपने बच्चों पे लगा रहे हैं। आया कि वो उसकी तालीम की सूरत में हो, आया उसको कोई काम सिखाने की सूरत में हो, कोई बंदा कोई स्किल सीख रहा हो या कोई बंदा पढ़ रहा हो। तो ये एक टाइम और फिनंशियल इन्वेस्टमेंट है जिसमें रिटर्न उसी बंदे को मिलता है जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। पेरेंट्स को रिटर्न में क्या मिलता है? ये खुशी कि जब हमारा बच्चा या बेटी कामयाब हो के अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा तो उनकी खुशी का समान ही रहता है। तो इस सिलसिले में एक बात मैंने नोटिस की है कि जब हम अपनी लर्निंग लाइफ से प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ मूव करते हैं तो और कमाना शुरू करते हैं तो हमारी तरजीहात का रुख ना और तरफ हो जाता है। मतलब हम आया अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ग्रूम करने में लग जाते हैं, मतलब उसमें क्या लगे फर्दर स्किल इन्हांस करने में लग जाते हैं, या मतलब हमारे जहन में एक और तरह के प्लान आ जाते हैं कि अब चूँकि हमने कमाना शुरू कर दिया है अब तो फ़लाँ जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दें, अब फ़लाँ चीज़ ले लें। एक ना दौड़ शुरू हो जाती है, मतलब इसको आप कह सकते हैं कि एक प्रोफेशनल रेस शुरू हो जाती है। मतलब अब कमाएं तो उसमें सेविंग करनी है, आपने ये प्लान करना है, आपने कुछ ख़रीदना है। तो इसी दौरान एक बहुत ही अहम बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं वो ये है कि हमारी इस ज़िंदगी में हमारे वालिदैन का हिस्सा, वो हिस्सा दो सूरतों में होता है। उसमें एक सूरत ये है कि हमारी ज़िंदगी में उनके लिए टाइम, तवज्जो, और दूसरा हमारी तरजीहात में हमारे वालिदैन की खुशियाँ। और मेरी ये गुजारिश है कि जब कभी भी अल्लाह ताला आपको तौफीक दें तो अपनी तरजीहात में अपने वालिदैन का या अपने उस बड़े भाई का हिस्सा ज़रूर रखें, और सबसे पहले रखें जिसने अपनी ज़िंदगी का सारा वक्त, पैसा, काविशें आपके ऊपर सर्व कर दी हों। क्योंकि इस सारे सर्कल में, इस सारी मकदार में वक्त की बहुत अहमियत है। अगर आज आप उनके लिए अच्छा लिबास, अच्छा मकान, अच्छा पहनावा, अच्छा रहन सहन मुयसर कर सकें तो आप ज़रूर करें। इस सारी सिचुएशन में वक्त की बहुत अहमियत है, क्योंकि हम कभी इन अपनी फर्दर प्लानिंग में, अपने ख्वाबों में इस चीज़ को टालते रहते हैं कि कोई नहीं, बस मैं ये ख़त्म कर दूँ तो फिर मैं अपने वालिदैन को ये ले दूँगा, मैं ये कर लूँ तो उनको ये ले दूँगा, मैं ये प्लाट ले लूँ या ये पैसे जमा कर दूँ फिर उनके लिए कुछ कर लूँगा। तो वक्त गुजरता जाता है। कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहते वक्त के साथ होती है। अच्छा लिबास, अच्छी खुराक, अच्छा रहन सहन, अच्छा म्यार ज़िंदगी तभी अच्छा लगता है कि जब आपके वालिदैन मतलब उम्र के उस हिस्से में हैं जब वो ये सारी खुशियाँ अपनी आंखों से देख सकते हैं और जिस्मानी तौर पे इतने फ़िट हैं कि उन सारी खुशियों से, नेमतों से महजूज हो सकते हैं। कहीं ये ना हो
کہ آپ اپنی پلاننگ میں، آپ اپنی دوسری ترجیحات میں ٹائم نکال دیں، اور جب والدین کو دینے لگیں تو والدین لینے کے قابل ہی نہ ہو، وقت گزر چکا ہو۔ اور اس ساری صورتحال میں جب آپ کی نیت اچھی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے جو پلان ہیں اس میں آپ کو ناکامی کا سامنا کرنے دیں گے، چونکہ آپ نے اپنی ترجیحات میں اپنے والدین کو پہلے رکھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی آپ کو اپنی ترجیحات میں پہلے رکھیں گے۔ والدین کے بڑھاپے سے پہلے ان کو ساری سہولیات، وہ معیار زندگی دینے کی بھرپور کوشش کریں جو کہ ان کا خواب ہو یا جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہوں۔ دیکھیں، والدین کا سینہ تو پہاڑ جتنا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو اپنے منہ سے نہیں بولیں گے کہ ہم کو یہ چاہیے یا ہم کو وہ چاہیے۔ جب کبھی آپ ان کو ایسا ہی بات بولیں گے کہ بس ابا جی یا ماں جی میں یہ کام کر لوں پھر انشاءاللہ آپ کو یہ کر دوں گا، یہ کر لوں آپ کو یہ کر دوں گا، تو وہ کبھی آپ کو نہیں بولیں گے کہ بیٹا پہلے یہ میرا کام کر دو، یا پہلے اپنی ماں آپ کو بولے گی کہ بیٹا پہلے مجھے یہ چیز لے دو۔ وہ ہمیشہ یہ بولے کہ بیٹا جیسے تمہارا دل کرے، اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ تو میرے خیال میں جب نیت آپ کی یہ ہے کہ آپ نے اپنے والدین کو ڈاؤن نہیں ہونے دینا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی آپ کو ہر اس نعمت سے نوازے گی جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔ ترجیحات میں والدین کو پہلے رکھیں اور ان کے بڑھاپے سے پہلے ان کو ساری سہولیت دیں تاکہ وہ آپ کی کمائی کا، آپ کی کامیابی کا حصہ اپنے اوپر لگا کے، اپنے اوپر لگتا دیکھ کے اس سے محظوظ ہو سکے۔